अब इसके बाद एक और मोस्ट सीनियर डॉक्टर जिनको मैं, आपने गोल्ड माइन तो सुना ना, गोल्ड माइन सोने की, मैं कहता हूं ये नॉलेज माइन। प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अंसारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल होम्योपैथिक डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खालिद ने बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। शायद मैं इनके अल्फाजों का या इनके जुमलों का पास ना रख पाऊं। मैं बहुत ही छोटा सा हकीर सा एक डॉक्टर हूं जो कि खुद तिफले मकतब की तरफ गामजन हूं और कमर और पीठ पे बस्ते को लटकाए इल्म की प्यास की तरफ गोशाए हमतन गामजन रहता हूं। देखिए, इल्म किसी की मेराज नहीं है, सिर्फ उसकी मेराज है जो बेहतरीन उस्ताद को तलाश कर दे, कुतुब के जखीरे के साथ अपने आप के रिश्ते को पेवस्त और जोड़ दे और इल्म की प्यास हमतन गोश जिस्म से मुंसलिक करके राह फरार इख्तियार ना करे। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप इल्म का ऐन जो है वो जरूर हासिल कर लेंगे। लाम और मीम हासिल नहीं कर सकते, जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत कम है। मुझसे पहले यहां पे डॉक्टर शमीम गुल ने जो लेक्चर दिया, एक बहुत बड़ा इजाफा है वॉइस ऑफ हेल्थ के प्लेटफॉर्म से, एक बहुत अच्छे स्पीकर का इजाफा हुआ और ये हमारे लिए, वॉइस ऑफ हेल्थ के लिए, ये बड़े फख्र की बात है कि इस प्लेटफॉर्म से कराची के अंदर एक लेडी ब्यूटिशियन, फिजिशियन, मोटिवेशनल स्पीकर का इजाफा हुआ। मैं बहुत उनको एनकरेज करता हूं कि, और ये हमारे लिए, सबके लिए फख्र की बात है। उसके बाद एक दूसरा बहुत इजाफा डॉक्टर अब्दुल रईस की शख्सियत के हवाले से हुआ। मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर शमीम गुल या डॉक्टर अब्दुल रईस, ये वो दो हीरे हैं जिनको वॉइस ऑफ हेल्थ ने तलाश करके, सर्च करके, स्पेसिफाइड करके, कंपैरिजन करके, डिफरेंशिएट करके पॉलीक्रेस्ट कंडीशन की हालत में हम इस प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं और यह हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। आज इस महफिल के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है जिनका मैं खुद भी बहुत मद्दाह हूं और आज बहुत मुझे खुशी हुई है कि वो शख्सियत आज हमारे दरमियान बैठी हैं और डॉक्टर जुबैर अहमद उनका नाम है और मैं उनको तहे दिल से मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। वॉइस ऑफ हेल्थ के प्लेटफॉर्म से उनको खुशामदीद कहता हूं। वो हमारी खातिर इस अंजुमन में आए और हमें इज्जत बख्शी। आपका बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर जुबैर अहमद, बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से। जितने भी मेहमान यहां मेरे बैठे हैं वो सारे हीरे हैं। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं कि बहुत कॉमन सा टॉपिक है जो पूरी दुनिया के अंदर जो है उसने बहुत ज्यादा एक परेशान किया हुआ है और उस डिजीज का नाम है मलेरिया। मलेरिया को भी उर्दू में मलेरिया ही कहते हैं। अच्छा, आज मैं मलेरिया जो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं बहुत डिफरेंट स्टाइल में, बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, देखिए बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत मजेदार बातें कर रहा हूं मैं आपसे मलेरिया के मुताबिक। देखिए, मलेरिया के लुग़वी मायने क्या है?
मलेरिया के लुग़वी मायने हैं बैड एयर, यानी खराब हवा। ग्रीक जबान का लफ्ज है मलेरिया, मायने इसके हैं बैड एयर के। दुनिया के जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, यानी ट्रॉपिकल कंट्रीज से मेरी मुराद यहां पर यह है कि वो ममालिक जिनके अंदर 12 महीनों में से ज्यादा गर्म या समर क्लाइमेट या सीजन रहता है, गर्मी रहती है जहां पे, उनको हम ट्रॉपिकल कंट्रीज कहते हैं। उसमें साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कुछ कंट्रीज, सार्क कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यहां पे इन तमाम कंट्रीज के अंदर मलेरिया दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सर इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कैसे दुनिया में सबसे पहले कहां पे हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3,500 साल पहले, इसकी हिस्ट्री चाइना, आज का मिस्र, इजिप्शियन में मिलती है। और चाइनीज जो एक्सपर्ट है यानी मॉलोजीन है, वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि एक ऐसा बुखार जिसमें तमाम मलेरिया की अलामतें आज की सर्दी दे के बुखार, वो कहते हैं कि ये 3,500 साल जो है, यानी हजरत ईसा से की पैदाइश से 3,500 साल, यानी 3,500 ईयर्स BC टुडे, चाइनीज, इजिप्शियंस यानी आज के मिस्री, ये पूरी हिस्ट्री है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये कैसे फैलता है, स्प्रेड कैसे होता है, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, सबब क्या है? कि जब हम कॉज की बात करते हैं तो सबब आएगा, और जब हम कैरियर की बात करते हैं तो कोई जरिया आएगा। क्या सिर्फ यह कहना काफी है कि मलेरिया जो है एक फीमेल मॉस्किटो से फैलता है? नहीं, यह जवाब नहीं है, यह जवाब आपका गलत हो जाएगा। क्या हम बचपन से सभी सुनते चले आ रहे हैं कि मादा मच्छर, जो एड आते हैं पूरी दुनिया के अंदर एंटी मलेरियल मॉस्किटो के, जी मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। यानी मच्छरानी अगर काट दे तो मलेरिया होगा, अगर मोहतरम मच्छर काटेंगे तो मलेरिया नहीं होगा। फीमेल है, क्यों? आपके सारे साथ नहीं है, 3 लोग हैं, डॉक्टर शफीक चिश्ती, अब्दुल रईस और आप, बाकी सब आपके एंटी हैं, सबने मेल को रेकमेंड किया है।